दमदार टॉपिक में जिसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इतने आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं ना कि सीधा आपके खोपड़िया में चला जाएगा और प्रिंटर की तरह छप जाएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने से पहले हम किसी से मिलवाना चाहते हैं। तो ये है कलुआ भैया बप्पा, कितना भारी है ना, बहुत भारी है। लेकिन ध्यान से देखो इनके पूरे शरीर में, यहाँ पर एक मांस की बनी थैली होती है, याद रखिएगा। अगर हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, कलुआ भैया की बात कर रहे हैं, तो कलुआ भैया में यहाँ पर एक मांस की बनी पट्टी होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। और डायफ्राम के ऊपर वाला भाग जहां पर फेफड़ा, दिल रखा हुआ है उसे वक्ष गुहा कहा जाता है। और डायफ्राम के नीचे वाला भाग उदर भाग कहलाता है जहां पर पाचन तंत्र, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्नाशय पाया जाता है। और सबसे नीचे उदर भाग के नीचे जो कमर वाला भाग है उसे श्रोणि भाग कहते हैं, जहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। ये पूरा बॉडी समझ में आ गया। ये कलुआ का शरीर है, हर डरावना शरीर है। मुस्कुरा दो कलुआ, चलो मुस्कुराएगा नहीं, आप लोग डरो मत, इनको अभी साइड में करते हैं। जाओ भागो यहाँ से, तुम गेट लॉस्ट, ठीक है। परेशान कर देता है कलुआ हमको। कोनो बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने कहा कि हमने आपको एक बॉडी दिखाया जिसमें हमने कलुआ का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके हमने उसको बाहर भगा दिया, क्योंकि लड़कियों का काम होता है इस्तेमाल करो और फिर निकल लो। चलो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ एक मांस की बनी हुई पट्टी होती है जिसको डायफ्राम कहते हैं। और ये डायफ्राम क्या करता है, जो शरीर का मध्य हिस्सा है उसको दो भागों में बांटता है। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं वक्ष भाग, जहां पर फेफड़ा, हमारा दिल पाया जाता है। वक्ष भागो लिख दिए, वक्ष भाग, ठीक है। और नीचे होता है उदर भाग, इस डायफ्राम के नीचे होता है उदर भाग जहां पेट, अमाशय, अग्नाशय ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और उदर भाग के नीचे जो कमर वाला हिस्सा है इसे कहते हैं श्रोणि भाग, जहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी आपका जनन तंत्र पाया जाता है। तो आज के क्लास में हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। मनुष्य के शरीर में बहुत सारे अंग हैं। अगर एक नर की बात करें तो उसके शरीर में बहुत सारे अंग हैं। आंख है देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, नाक है सूंघने के लिए, मुंह है चपर 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 बोलने के लिए, ठीक है। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं। उसी तरह से वे अंग जो जनन की क्रिया में मदद करते, या तो शुक्राणु बनाने में या तो शुक्राणु को महिला के शरीर में पहुंचाने में, ठीक है। एक मेल के शरीर में वो सभी अंग जो या तो शुक्राणु बनाते हैं या शुक्राणु को महिला के शरीर तक पहुंचाते हैं ताकि निषेचन हो सके, उन अंगों का समूह नर जनन तंत्र कहलाता है। समझ में आया। और अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अंदर से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है। अब जरा आपको बता देते हैं किसे क्या कहते हैं। सबसे पहले ये जो आपको गोल गोल अंडाकार संरचना देखने को मिल रहा है, ये गुलाबी रंग का होता है, इसे कहते हैं वृषण। इसे कहते हैं वृषण। वृषण के अंदर बहुत सारी चीजें, आगे पढ़ेंगे। अभी ध्यान से समझो कि हमको अंदर से देखने पर क्या क्या चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले संख्या में दो, कितने, दो, यानी एक जोड़ी गोलाकार अंडाकार गुलाबी रंग की संरचना होती है जिसे हम वृषण कहते हैं। वृषण के चारों तरफ आधे भाग पर, पूरा नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, चारों तरफ केवल आधे भाग पर एक कुंडलित नलिका होती है। कुंडलित मतलब कुंडल के समान नलिका होती है, हम उसे कहते हैं अधिवृषण। उसे कहते हैं मेरे दोस्त अधिवृषण। क्या बोला हमने, हमने कहा मेल में अंडाकार गुलाबी रंग का दो क्या है, संरचना है, जिसे हम वृषण कहते हैं। और यही वृषण शुक्राणु का निर्माण भी करता है। यही वृषण आपका मेल सेक्स हार्मोन का भी स्राव करेगा, जिसके वजह से लड़कों में लड़कों वाले लक्षण आते हैं। डोले सोले का बनना, ठीक है, दाढ़ी मूछ का आना, ठीक है, कंधा का चौड़ा होना, आवाज का भारी होना, ये सारी चीजें किसके वजह से होती हैं मेरे दोस्त, वृषण में बनने वाले मेल सेक्स हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसके वजह से होता है। इस वृषण के आधे भाग पर
कुंडलित नलिका है जिसे अधिवृषण कहते हैं। यहीं पर शुक्राणु क्या होता है, बनने के बाद इकट्ठा होगा। बनेगा शुक्राणु वृषण में, लेकिन हमको कहीं तो इकट्ठा करना होगा ना। जैसे पानी आता है जमीन से तो उसको टंकी में भरते हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा वृषण शुक्राणु बना तो लिया, लेकिन बनने के बाद उसको इकट्ठा किया जाता है अधिवृषण में, और यहीं पर शुक्राणु को परिपक्व किया जाएगा। उसे कहा जाएगा तुम्हारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, महिला के शरीर में जाना और अंडे से निषेचन करना, ठीक है। यहाँ पर शुक्राणु को परिपक्व किया जाएगा, एक्सरसाइज करवाया जाएगा, ठीक है, और बहुत सारे स्टंट करवाए जाएंगे कि तुम अपने आप को तैयार करो, तुमको अंडे के पास जाना है और निषेचन करना है, और अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम कायर हो, तुम कमजोर हो, ऐसे मोटिवेट किया जाता है शुक्राणु को। कहां पर, अधिवृषण में। जब मोटिवेट सब कुछ हो गया, परिपक्व हो गया, जब मेल संभोग करता है तो अब क्या होगा, संभोग के दौरान इस मूत्र नलिका से वीर्य बाहर निकलेगा। एक सफेद रंग का दूधिया पदार्थ निकलता है जिसे हम वीर्य कहते हैं। इस वीर्य में शुक्राणु मौजूद होता है, लेकिन शुक्राणु बना वृषण में, इकट्ठा यहां हुआ और निकला यहां से। कैसे, तो देखो, बनने के बाद जब अधिवृषण में इकट्ठा हो जाता है, जैसे ही शरीर बोला कि शुक्राणु को निकालने का समय आ चुका, अधिवृषण से शुक्राणु शुक्र वाहिनी के द्वारा, जो लंबी सी नलिका दिख रही है इसे हम कहते हैं शुक्र वाहिनी, इसे कहते हैं शुक्र वाहिनी, ये आपको याद रखना है। शुक्र वाहिनी के द्वारा हमारा शुक्राणु अधिवृषण से आ जाएगा मूत्र नलिका में, ठीक है। लेकिन मूत्र नलिका तक पहुंचने के लिए उसको क्या है, हमने बोला था ना, उसको कहां पर, वीर्य में आना होगा, है ना। शुक्राणु भैया उसके पास पैर नहीं है चलने के लिए, वो तैर सकता है। वो क्या कर सकता है, तैर सकता है। उसको मेल से फीमेल के बॉडी में जाना है तो तैर के जाना होगा। तैरेगा किस में, पानी में, कोई लिक्विड में, और वो लिक्विड कौन बनाएगा, तो मेल के शरीर में मौजूद 3 ग्रंथियां, ठीक है। मेल के शरीर में 3 जनन ग्रंथियां होती हैं जो वीर्य का निर्माण करती हैं। पहला है संख्या में 2, जिसे कहते हैं शुक्राशय, जिसे कहते हैं शुक्राशय, ये याद रखना है, ठीक है। जिसे क्या कहा जाता मेरे दोस्त, शुक्राशय कहा जाता है। ये संख्या में 2 होते हैं, मूत्राशय के अगल बगल पाए जाते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये जो आपको शुक्राशय के नीचे जो ग्रंथि दिखाई दे रहा, जो संख्या में केवल 1 होता है, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। शुक्राशय से शुक्रयी द्रव्य निकलता है, प्रोस्टेट से भी लिक्विड बाहर निकलता है, वो भी द्रव बनाता है। अब तीसरा है मटर के दाने के आकार की ग्रंथियां 2, ठीक है। प्रोस्टेट के नीचे 2 मटर के दाने के आकार की ग्रंथि होती है, इसे हम बल्बो यूरेथ्रल या काउपर के नाम से जानते हैं। बल्बो यूरेथ्रल या काउपर, कोपर नहीं बोल रहे, काउपर के नाम से जानते हैं बच्चा लोग, है ना। ये याद रखना, ये दोनों तो भैया वीर्य का निर्माण कर रहे हैं। 60 से 80% शुक्राशय से बनता है, 20% तक प्रोस्टेट से बनता है, और 10% आपका शुक्राणु होता है। चाय बनाते हो, चाय में क्या करते हो, चाय में पानी डालोगे, दूध डालोगे, चीनी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, अदरक डालोगे तो चाय बनकर तैयार हो जाता है। वैसे ही मेल के बॉडी में जो वीर्य बनता है उसमें आपका शुक्राशय से निकलने वाला लिक्विड होता है, ठीक।